हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बहुत सारे इदारे जिनके अंदर बहुत काबिल लोग काम करते हैं लेकिन फिर भी वो इनएफिशिएंसीज का शिकार क्यों हो जाती हैं? वहाँ साइलोज क्यों बन जाते हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह की आज हम बिलखसूस बात करेंगे और वो कहलाती है एंट्रोपी। एंट्रोपी अगर आसान ज़बान में हम समझने की कोशिश करें, एक क्वांटम फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि कायनात की हर चीज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। और ये जो एंट्रोपी है, इसको अगर आसान ज़बान में हम समझना चाहें तो यूँ समझ सकते हैं कि कोई एक घर का एक कमरा है, अगर उस कमरे को आप मुसलसल उस पे काम ना करते रहें, उसकी सफाई ना करते रहें, ऑर्डर मेंटेन ना करते रहें, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसऑर्डर का शिकार होता रहेगा। यही चीज़ इदारों के अंदर भी होती है। जब इदारों को अगर हम चाहते हैं कि उनका ऑर्डर मेंटेन रहे तो फिर एफर्ट्स लगाना ज़रूरी होती है। अब एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं तो लीडर्स को कुछ सवालात अपने आप से करने चाहिए कि हमारे इदारे के अंदर काम किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पे हमें अपनी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो एंट्रोपी है, जो कि एक अमल दुनिया में होना ही है हर हालत में, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं आपके साथ 3 ऐसे एक्शन आइटम शेयर करना चाहूंगा जो आपको इसमें मदद करेंगे। नंबर 1, डिफाइनिंग द वैल्यूज। एज ए लीडर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम को उन वैल्यूज के बारे में बताएं जो आपके इदारे के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके इदारे की वैल्यूज और आपकी वैल्यूज आपस में अलाइंड हैं। अगर वो अलाइंड नहीं है, then it creates a lot of problem for the individual as well as for the organization. तो सबसे पहली चीज जो लीडर ने करनी है वो डिफाइन करनी है कि उसके इदारे की वैल्यूज क्या हैं। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं एंट्रोपी को मैनेज करने के लिए अपने इदारे के अंदर, that is developing the systems thinking. बहुत सारे इदारों के अंदर हम ये देखते हैं कि we are people centric and not systems centric. We rely on people to do a lot of things. हर लीडर अपनी टीम में कुछ ऐसे मखसूस लोगों पे डिपेंडेंट होता है और वो चाहता है कि हर काम वही लोग जिन पे मैं भरोसा करता हूं, उन्हीं से वो अपना हर काम करवाना चाहते हैं। This is a classical example of being person dependent and not systems dependent. एक अच्छा लीडर एंट्रोपी को मैनेज करने के लिए सिस्टम्स बनाता है, ताकि जब अच्छे सिस्टम्स बन जाएं तो कोई भी शख्स उन सिस्टम्स पे काम करके आपको रिजल्ट्स दे सकता है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं अपने इदारे के अंदर, वो ये है कि आप इंसेंटिवाइज किस चीज को करते हैं। क्या आप अपने इदारे के अंदर इस चीज को इंसेंटिवाइज करते हैं कि लोग सिस्टम्स बनाने की कोशिश करें, या आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होता है कि एक इंडिविजुअल अपना गोल, अपना टारगेट अचीव कर ले? क्योंकि जब इदारे के अंदर आप सिस्टम्स बनाते हैं और सिस्टम्स बनाने पे और सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने पे अगर आप इंसेंटिवाइज करते हैं अपनी टीम्स को, तो फिर मैजिक क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सो याद रखिएगा, एंट्रोपी एक नेचर का प्रोसेस है। दुनिया की हर चीज अगर जब तक उस पे एनर्जी ना लगाई जाए, उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। विद दिस फूड फॉर थॉट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।